गुड मॉर्निंग +1 क्लास। बेटे रिसेंटली हमने क्या किया था, क्वांटम मैकेनिक्स में हम आ चुके थे। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है वो कर रहे थे। तो बेटे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर सबसे पहले अगर हम रीड आउट करते हैं तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, देखो मैंने की कंसेप्ट जो उसके थे वो तो रिसेंटली पिछले वाले में आगे थे। अब आज हम क्या करेंगे, क्वांटम नंबर्स करेंगे कि दिस इज टोटल एंड टोटल दिस इज डिपेंड ऑन द क्वांटम नंबर्स। तो अब आज का जो आपका मेन टॉपिक है वो आपके पास है 4 जो आपके क्वांटम नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले बेटा क्वांटम नंबर्स की मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ कि होते क्या है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम नंबर्स। तो बेटा देखो आपकी बुक में सारे डेफिनेशन है, मैं एज इट इज आपको समझा रही हूँ। तो क्वांटम नंबर्स बेटा होते क्या हैं, क्वांटम नंबर्स आर द सेट ऑफ 4 नंबर्स, कि ये जो सेट है 4 नंबर्स का सेट है। जो हमें क्या बताता है, मैं थोड़ा सा आपको पहले समझाऊं उसके बाद आपको डेफिनेशन बताती हूँ कि क्वांटम नंबर्स जो है सेट है 4 नंबर्स का, जो किसी भी इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं राउंड लगा रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन वो देता है, तो उसको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। सो क्वांटम नंबर्स आर द नंबर्स या 4 नंबर्स दैट गिव्स अस complete information about the electrons which are revolving around the nucleus। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्वांटम नंबर्स होते हैं। ये टोटल एंड टोटल आपको क्या बताएंगे, सारे के सारे इंफॉर्मेशन दे देंगे वो आपको कि क्वांटम नंबर्स क्या हैं और वो कि इलेक्ट्रॉन्स क्या स्पिनिंग है, कितना उसके अंदर ऑर्बिटल हैं, कितने उसके अंदर सब ऑर्बिटल हैं, ठीक है, सॉरी सब शेल हैं, सब शेल हैं, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल हैं। तो ये सारा का स्पिन क्वांटम नंबर आएगा, वो आगे आएगा, वो बताएगा उसके क्लॉकवाइज घूम रहे हैं या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ये सारी के सारे इन्फॉर्मेशन जो देगा ना उसको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर। तो बेटा सबसे पहले हम करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो बेटा देखो आपको भी पता है स्कूल में प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल मेन होते हैं, मीन्स जो हम कहते हैं कि हमारी जो है रीढ़ की हड्डी, स्कूल की रीढ़ की हड्डी कौन होता है, प्रिंसिपल होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मेन जो है कि मतलब विदाउट प्रिंसिपल स्कूल इज नॉट पॉसिबल, पता है ना आपको। तो वही है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब तक हमें नहीं बताएगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन उसके बारे में नहीं देगा तो हम आगे उसको प्रोसीड नहीं कर सकते। तो बेटा सबसे पहले जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, दिस टेल्स अस अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय n। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय n, स्मॉल n, ठीक है। और ये आपको क्या बताता है, जो आपकी मेन शेल प्रेजेंट होती है, मेन शेल आपकी कौन कौन सी होती हैं, K, L, M, N, ये आपकी 4 शेल प्रेजेंट होती है। ये आपको देखो 10th क्लास में भी था कि 4 शेल्स प्रेजेंट होती हैं, K, L, M एंड N। ये आपको जो मेन एनर्जी है ना, जो मेन शेल है वो कौन बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बाद बेटे इसमें क्या आएगा कि जो है एवरेज डिस्टेंस भी यही बताता है, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, फ्रॉम द न्यूक्लियस। जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ क्या है, शेल्स हैं। तो किसी भी शेल का जो एवरेज डिस्टेंस है वो ये आपको कौन बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तीसरा और क्या बताता है बेटे, ये बताता है हमें एनर्जी ऑफ द शेल्स। एनर्जी ऑफ द सेल्स का बेटे क्या होता है, एनर्जी जो होती है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, K की सबसे कम, L उससे ज्यादा, M उससे ज्यादा, N उससे ज्यादा, O उससे ज्यादा, P। मीन्स K की जो एनर्जी होती है वो लोवेस्ट एनर्जी होती है। सिंपल सी बात है, ये K है, L है, M है, N है, एनर्जी क्या है, इंक्रीज हो रही है। तो बेटे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने तो मेन शेल बताया, एवरेज डिस्टेंस बताया, और क्या बताया, और मेन बताया उसका एनर्जी बताई, ठीक है। और आपके पास बेटे एनर्जी जो होती है ना, एनर्जी जो है, एनर्जी का फार्मूला भी था। एनर्जी जो हम कैसे निकालते हैं इसकी, -2π² me4 और यहाँ से n² h²। किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो यहाँ से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटे ये आपके पास क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद आपके पास आता है बेटे, डिनोट किससे किया हमने, n से। इसके बाद बेटे आपके पास बच्चे क्या आता है, इसके बाद आपके पास आता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल
azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number is denoted by L. Denoted by L. और ये आपको क्या बताता है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है? ये आपको बताता है सब शेल, कि शेल के अंदर जो है सब शेल कौन कौन सी प्रेजेंट है, कि शेल के अंदर सब शेल कौन कौन सी प्रेजेंट है। अब सब शेल कौन कौन सी आपके पास होती हैं? S, P, D एंड F। S, P, D एंड F, ये जो चार हैं ये आपके पास क्या होती हैं? सब शेल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये कौन बताएगा? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और दिस इज डिनोटेड बाय L। और जो L की वैल्यू होती है बेटा वो आपके पास L इज इक्वल टू n-1, n-1। जैसे मैं आपके पास ये कहूँ बेटा 2s, अब इसका जो है 2s, इसका जो n है ना वो तो ये है n इज इक्वल टू 2, और L आपके पास क्या आएगा? 2-1, तो ये क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, L इज इक्वल टू 1। इसके बाद बेटे आपके पास क्या आएगा? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आ गया समझ में। इसके बाद आपके पास आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और सॉरी, इसमें थोड़ा सा और बताऊंगी बेटा। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और आपको बताता है, ये बताता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम भी जो है वो बताता है। एक आपके पास देखो यहाँ से ध्यान से कि L की वैल्यू किस में आएगी। जैसे n अगर आपके पास 1 है, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 4। इसके अंदर सिर्फ एक सब शेल आएगी, इसके अंदर 2 आएंगे, इसके अंदर 3 आएंगे और इसके अंदर चारों सब शेल आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बताता है? सब शेल बताता है, और ये आपको सारा का सारा यहाँ से बताएगा। तो बेटे यहाँ से आपके पास जैसे मैं अगर ये कहूँ कि 1s के अंदर आप n और L की वैल्यू निकालो, प्रिंसिपल की और एजीम्यूथल की। प्रिंसिपल इज 1 और यहाँ से एजीम्यूथल क्या आ जाएगा? 1-1 0। तो n की वैल्यू 1 और L की वैल्यू 0, और यहाँ पे ऑर्बिटल कौन सा हो जाएगा? ये 1s। क्लियर है? इसके बाद आपके पास क्या आता है बेटे? इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो थर्ड जो क्वांटम नंबर आता है वो आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या आता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। दिस इज डिनोटेड बाय M, NLMS स्पिन हो रहेगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इससे पहले बेटे मैंने आपको एक जीमन इफेक्ट बताया था। जीमन इफेक्ट में हमने क्या किया था कि स्प्लिटिंग ऑफ द लाइन ऑफ द वेव्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, यही बताया था कि मैग्नेटिक जो है इफेक्ट है उसके कारण लाइंस की स्प्लिटिंग होना, उसको हमने बोला था जीमन इफेक्ट। तो ये सारा का सारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताएगा? जीमन इफेक्ट को जो है वो क्लियर करेगा। अब देखो दिस इज डिनोटेड बाय M, और M इज इक्वल टू क्या होता है? -L2 + L, -L2 + L। देखो बेटा हमने ले लिया 2s, ये ले लेते हैं 2s। इसके लिए आपके पास एक्सरसाइज भी है, n की वैल्यू, L की वैल्यू और m की वैल्यू निकालो। n क्या है आपके पास? 2, L क्या है? 1 और m क्या है? -L से +L तक। अब L की वैल्यू क्या है? -1 0 +1। ये क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में इसके ये बताएगा ओरिएंटेशन। ठीक है, ये बताएगा इसका कि ऑर्बिटल कौन कौन से प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है, बताया था ना रिसेंटली हमने ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस किया था। तो ये सारा का सारा क्या बताएगा? उसके जीवन इफेक्ट को शो करेगा कि जो है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड वो जो लाइंस है स्प्लिटिंग है या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है, वो सारा का सारा क्या बताएगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसके बाद बच्चे आपके पास आता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर बेटे आपको क्या बताएगा? स्पिन क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय S एंड दिस टेल्स अबाउट क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज।
या तो वो क्लॉकवाइज मूवमेंट शो करेगा या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शो करेगा। मीन्स क्या है, ये आपके पास एस से डिनोट किया जाता है, या तो ये प्लस हाफ वैल्यू होती है या फिर माइनस हाफ वैल्यू होती है। ये क्लॉकवाइज है और ये आपके पास है एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ से बेटा मेन जो है यहाँ से आपके पास निकालना भी आता है, आगे आपके एक्सरसाइज भी गिवन है, और यहाँ से आपको इतना समझ में भी आना चाहिए कि हाँ ये होता कैसे है। तो स्पिन क्वांटम नंबर के अंदर हमने क्या पढ़ा, स्पिन क्वांटम नंबर के अंदर हमने पढ़ा कि वो स्पिनिंग बताएगा कि वो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो वो बताता है उसकी स्पिनिंग। ठीक है, तो आप यहाँ तक का बेटे इसको करें, नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे।